आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज जो मैं ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक राजा और एक लड़की को प्यार हो जाता है। तो मैं बताता हूँ कि प्यार वास्तव में सच में होता है या नहीं होता है। ये कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। उम्मीद करता हूँ। ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एक गांव में एक लड़की थी, बहुत सुंदर थी। वहां से एक राजा गुजर रहे थे। राजा ने उस लड़की को देखा। वो राजा नया राजा था, बिल्कुल नया युवा। अभी अभी उसके पिता ने उसको राजगद्दी पर बिठाया, तो वो नगर का भ्रमण करने निकला तो एक सुंदर सी लड़की पर उसकी नजर पड़ गई। बहुत सुंदर थी। तो राजा ने अपनी पालकी रोकी और राजा ने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हें रानी बनाना चाहता हूँ, तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। लड़की ने कहा मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए, 1 महीने बाद आप मुझसे विवाह कर लेना। राजी हो गया, राजा राजी हो गया। चलो 1 महीने बाद ही सही, ठीक है। उस लड़की ने 1 माह में ना भोजन करती है, ना ठीक से पानी पीती है। भोजन करना छोड़ दिया, पानी कम से कम पीती है। क्या हुआ? बीमार पड़ गई। बीमार पड़ गई, उसका शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया। 1 महीने में तो शरीर का सारा मांस सूख गया, हड्डी हड्डी रह गई। अब 1 माह बाद वो राजा फिर आया उसी घर में, बोला कि चलो लड़की से विवाह कराओ। तो लड़की का पिता बाहर निकला, बोला लड़की अंदर है, आप जाके विवाह कर लो। अंदर जाकर देखा, बिस्तर पर पड़ी मक्खी मक्खी चारों तरफ भिनभिना रही थी, बड़ी गंदी सी हो गई थी, बदसूरत हो गई थी। राजा डर गया, अरे हमने ये लड़की को थोड़ी पसंद किया था, वो सुंदर सी जो लड़की थी वो कहाँ गई? हमें उससे विवाह करना था। उस लड़की ने कहा मैं ही वो लड़की हूँ, आपके जाने के बाद मैं बीमार पड़ गई और बीमार होने पर मेरी ये हालत हो गई। राजा नाक पकड़ के भागा वहां से, बड़ी दुर्गंध आ रही है तुम्हारे पास, अब नहीं करेगा शादी। बोला मैं शादी वादी नहीं करता तुमसे। कह रहा था कि तुम बहुत सुंदर हो, तुमसे प्यार हो गया है। बात निकल कर आई कि प्यार लड़की से नहीं हुआ था, लड़की की सुंदरता से हुआ था। आज समाज के लड़के भी ऐसे ही अपना नुकसान कर लेते हैं। आज बहुत सारी लड़कियां प्रेम कर लेती हैं किसी लड़के से, कोई लड़का प्रेम कर लेता है किसी लड़की से। हम तुमसे बेहद प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये तुम्हारा लड़प्पन है बच्चों, तुम्हें कोई प्यार वार नहीं हुआ। तुम तो जानते भी नहीं कि प्यार की परिभाषा क्या होती है। प्रेम की परिभाषा शायद किसी को पता हो कि प्रेम क्या होता है। जैसे वो राजा उस लड़की को छोड़कर वापस आ गया, ऐसे कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मेरी बहन बेटियों मैं आपसे कहता हूँ कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपकी सुंदरता से प्यार करता है। यदि उसे आपसे प्यार हो गया तो आप सुंदर हैं इसलिए तो हुआ, नहीं तो कोई काली सी लड़की जो मंदिर के बाहर भीख मांगती है, उस लड़की से तो कोई लड़का नहीं कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। भीख मांगने वाली लड़की बिल्कुल काली कलूटी हो, उससे कोई प्यार करता है? पर कोई सुंदर हो जाए, सुंदर हो तो प्यार करने वालों की भीड़ लग जाती है। इसका अर्थ यही है, कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता, प्यार तुम्हारे शरीर से है। यही वासनाएं हैं और उन वासनाओं को आजकल लोग प्रेम कहते हैं। आजकल के नौजवान बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, जो IAS IPS बनना चाह रहे हैं, इस लेवल के बच्चे, आजकल आप लोग अपनी वासनाओं को ही प्रेम समझने लग गए हैं। आजकल के लोग अपनी वासना को ही क्या मानने लगे हैं? प्रेम। प्रेम वासना नहीं है मेरी मां। प्रेम का नाम क्या है? प्रेम है त्याग। गोपियां वृंदावन में रोती रह गईं। वृंदावन से मथुरा बहुत दूर नहीं था, चाहती तो रोज जाकर के गोपियां भगवान से मिल लेती, लेकिन वो गोपियां कहती हैं कि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, कृष्ण जैसे में खुश रहना चाहें, मैं कृष्ण की खुशी में अपने आप को खुश रखूंगी। क्योंकि कृष्ण यदि मेरे से दूर रहने में खुश हैं तो मैं दूर रहूंगी, मैं पास जाकर मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। बलिदान का नाम प्यार है, त्याग का नाम प्यार है। प्रेम ये होता है। हमारे भारत में तमाम
मुगलों ने हमारे हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को कहा हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे, मुसलमान धर्म अपना लो, मुस्लिम धर्म अपना लो। उन्होंने कहा हमें मार दो पर हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे। मर गए पर उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। ये प्रेम है अपने धर्म के प्रति कि मैं मर जाऊं पर अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। आजकल आप देखो ना, लड़का लड़की प्रेम के बहाने अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। चलो शादी कर लेते हैं, 18 साल की मैं हो गई, तुम 21 के हो गए, चलो लव मैरिज, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। आज लड़का लड़की को प्रेम होता है तो ये लव मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और ये अपने इस दुष्कर्म का नाम क्या रखते हैं बोलो? आजकल के जवान बच्चे अपने इस दुष्कर्म का नाम क्या रखते हैं? प्रेम। महाराज जी प्रेम, हम प्रेमी हैं। अरे पागल, इन्हें समझाओ कोई, ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो वो था जो हमारे देश के जवान अपने धर्म में मर गए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। वो अपने धर्म के लिए मर जाते हैं लेकिन अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ते। और आप लोगों ने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया और कह रहे हो कि प्रेम करते हैं। तो क्या प्रेम किसी का दिल दुखाता है मेरी माँ? एक लड़का एक लड़की दोनों ने भाग कर शादी कर ली। कभी उन्होंने पलट कर देखा उनके माँ बाप के साथ क्या गुजर रही है? जिस गली से माँ निकलती है लोग कहते हैं कि इसकी बेटी भाग गई, इसका बेटा भाग गया। माँ रोती है, इतने सपने संजोई थी अपनी बेटी के विवाह के लिए, कितना सपना संजोया था अपनी बेटी के विवाह के लिए, पर बेटे ने सारे सपनों में पानी फेर दिया, भाग गए। रो रही है माँ कि तुमने प्रेम किया तो क्या प्रेम इसी का नाम है कि तुमने प्रेम करके अपना घर बसा लिया? और माँ तो वहां रो रो के परेशान है। तो क्या प्रेम की तुम्हारे हिसाब से यही परिभाषा है? मेरी माँ, मेरी बहनों, प्रेम कभी किसी को दुखी नहीं करता। प्रेम कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। यदि आपका प्रेम किसी का दिल दुखा रहा है तो पता चल रहा है कि वो आपका प्रेम नहीं, वो आपकी केवल वासनाएं हैं, केवल वासनाएं। उसे वासना कहते हैं। वो तुम्हारी केवल इच्छाएं हैं, बस उनकी पूर्ति के लिए आप ये सब कर रहे हो। ये प्रेम नहीं। प्रेम दिल नहीं दुखाता, किसी का आहत नहीं करता। एक माँ अपने बेटे से प्रेम करे और दूसरे के बेटे की गर्दन में छुरी चलाए, इस माँ को प्रेमी तो नहीं कहा जा सकता। प्रेम चाहे, अच्छा मैं बताऊं, प्रेम जो होता है ना, वह प्रेम होता है। वह तेरे और मेरे का भेद मिटा देता है। प्रेम होता है। भगवान श्री राम को सबसे प्रेम था, इसलिए केवट की नाव चढ़े। जटायु पक्षी से भी प्रेम था तो उसके द्वार भी गए, सबरी के बैर भी खाए। प्रेम था। और रावण को मारा तो रावण को राम जी ने इसलिए नहीं मारा कि राम जी रावण को दुश्मन मानते थे। राम जी जितना प्रेम सबरी से करते थे उतना ही प्रेम रावण से भी करते थे। बस फर्क इतना है कि सबरी भी बदले में प्रेम करती थी और रावण भगवान से दुश्मनी करता था। इसलिए राम जी का इतिहास उठाकर देखना, राम जी ने माता सबरी को जो गति दी वही गति मरने के बाद रावण को भी दी। राम जी के सामने तो सबरी और रावण एक ही हैं। राम जी ने दोनों की सदगति की ना। तो प्रेम किसी का अहित नहीं चाहता, किसी का दिल नहीं दुखाता। और आजकल के बच्चे प्रेम के नाम पर अपने माँ बाप का दिल तोड़ करके चले जाते हैं और वो कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, हम सच्चे प्रेमी हैं। ये तो प्रेम की परिभाषा नहीं है। अब आपके हिसाब से आप भले प्रेम की परिभाषा अपने ढंग से करने लग जाओ तो आपका सब्जेक्ट स्वतंत्र है, पर ये तो प्रेम नहीं है।